निफ्टी इंडेक्स प्रेडिक्शन में आप लोगों का स्वागत है गाइस। प्राइस अभी डरा रहे हैं। जो मार्केट ऊपर उठने वाले थे वो लगभग नीचे के साइड पे एक बार दो बार कोशिश कर रहे हैं कि तोड़ने के लिए, और ये जो लेवल आपके सामने दिख रही है ये लेवल एक खतरनाक लास्ट की लेवल्स है। अगर वो टूट जाते हैं तो मार्केट पे भूचाल आ सकते हैं। भूचाल मतलब बड़ी फॉल हो सकते हैं, लाइक इस जगह पे वो आ सकते हैं, ठीक है। और हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे उसके हिसाब से देखिए, एक ट्रेंड लाइन मैं खींचना चाहूँगा। तो ये थे वो ट्रेंड लाइन, और यहाँ से लेके अगर हम लोग और एक पैरेलल ट्रेंड लाइन खींचे तो ये थे, ओके। तो ये जो ट्रेंड लाइन काम कर रहे थे, देखिए उसके एक ब्रेकडाउन दिखा दिया, ठीक है। और अभी हम लोग इस पे फिबोनाची भी प्लॉट करेंगे कि यहाँ से लेके इस जगह की हाई, ठीक है। तो गाइस 6.18 की रिट्रेसमेंट के नजदीक आ गए हैं प्राइस। पहली पॉइंट है, इसको इसने ब्रेकडाउन दिया इस ट्रेंड लाइन की, जो थोड़े बड़े टाइम फ्रेम के लिए है। तो जहां से ये चलना शुरू किया था उसको इसने ब्रेक डाउन दिया। नंबर 1 पॉइंट, नंबर 2 पॉइंट सस्टेन भी कर रहे हैं नीचे के लेवल्स पे, ठीक है। नंबर 3 पॉइंट, अगर हम लोग इसको ऐसे जोड़ दे गाइस, ठीक है, इस ट्रेंड लाइन को, तो देखिए गाइस, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, उसके बाद ये फॉलिंग, ठीक है। आप मेरे कल के वीडियोस अगर नहीं देखे हो तो गाइस देख सकते हो कि उसमें डिटेल सभी कुछ बता दिया है हम लोगों ने ऑलरेडी। एनीवेज, तो यहाँ पे जो फॉल हुई है, सिर्फ फॉल नहीं, देखिए ये ब्रेकडाउन कंफर्मेशन, उसके बाद रिटेस्टमेंट, और इसको रिटेस्ट करते हुए दोबारा गिराया। सिर्फ और सिर्फ ये लेवल जो हम लोगों ने बहुत दिन से ड्रॉ करके रखा, उस लेवल को ही सिर्फ रेस्पेक्ट दे रहे हैं। अभी और एक लेवल इसको नीचे गिरना है, जो कि है ये लेवल्स, ठीक है, जो कि 618 के लेवल्स है। एक्चुअल में इस लेवल के नीचे इसको जाना होगा, ठीक है। 618 के रिट्रेसमेंट पे मान लीजिए ये प्राइस ऐसे आ जाते हैं एक बार, या इस जगह पे दो बार रुक जाते हैं, तो फिर यहाँ पे ट्रेड नीचे के साइड पे प्लान नहीं करना चाहिए। हाँ, डेफिनेटली करना चाहिए गाइज। एक्चुअल में क्या है, यहाँ पे ब्रेकडाउन आ चुके हैं, कंफर्मेशन भी आ चुकी है, मगर उससे भी कंफर्म होना पड़ेगा कि नीचे सही में गिर रहे हैं या नहीं। तो ये जो लेवल्स आपको दिख रहे हैं, देखिए यहाँ पे भी सपोर्ट 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 लिया जा रहा था, उसके पहले यहाँ पे रेजिस्टेंस थे। तो ये तो ऐसे ही नहीं बना हुआ ना गाइज। तो ये लेवल के नीचे जब जाएंगे, जो कि है 17,540 पकड़ लीजिए, 17,540 अगर टूट के कंफर्म कर देते हैं प्राइस, तो ही आप लोगों को शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी लेना चाहिए। मैं लिख देता हूँ 17,540। इस लेवल की नीचे अगर प्राइस आते हैं, इसके नीचे प्राइस जाते हैं, तो ही आप लोग कंफर्मेशन के साथ ट्रेड लीजिए। मतलब क्या है, आपका एंट्री लेवल होना चाहिए 17,530 या 35 या 30 एटलीस्ट। उसके नीचे मतलब क्या है, आपको यहाँ पे कंफर्मेशन मिलेंगे, फिर जाके आपको ट्रेड लेना है गाइस, ठीक है। और आपको जो लेवल्स मिलेंगे गाइस, वो बहुत बढ़िया लेवल्स, इस ये जो नीचे है 17,330, यहाँ तक प्राइस आने का संभावना है। फिर भी आप लोग उतना देर वेट मत कीजिए, उससे पहले निकल जाइए। 17,380 पे आप लोग निकल जाइए गाइस, इट वुड बी फॉर श्योर योर टारगेट, ठीक है। मैं आपको लेवल्स भी मार्क कर रहा हूँ, ये लेवल्स मार्क कर दिया और लिख भी दे रहा हूँ गाइस, 17,380, ओके। तो आपको अगर इसके नीचे कुछ भी मौका मिलते हैं नीचे के साइड पे, तो आप लोग टारगेट बनाइए। मैं आपको सजेस्ट करूंगा 380, उससे भी थोड़े ऊपर निकल जाइए, 400 पे निकल जाइए, 410 या 405 पे, ठीक है। 17,410 पे निकल जाइए, ओके गाइस। तो इस लेवल पे आप लोग निकल जाओगे,
और आपकी अच्छी खासी प्रॉफिट भी हो जाएंगे गाइस। और फॉल अगर होंगे, इस लेवल के ब्रेकडाउन अगर आते हैं तो ऐसे ड्रास्टिकली फॉल हो सकते हैं, बिग फॉल हो सकते हैं। इसलिए कि इसके बीच में कहीं भी आप अगर सही से देख दो, कहीं भी वैसे कुछ मोमेंटम वगैरह नहीं है, सिर्फ एक जगह है, ये जगह पे थोड़ा बहुत हार्डल है, मगर वो उतना इस पे इम्पोर्टेंस नहीं दे सकते जैसे कि ये लेवल को छूटने के लिए आ सकते हैं। नीचे के साइड तक आपकी टारगेट बन सकते हैं, मगर मैं आपको एश्योर करता हूँ कि किस लेवल पे आपको प्रॉफिट लेके निकलना चाहिए गाइस। यहाँ पे 410 से लेके 530, अगर 40 पकड़ लीजिए, 30 पकड़ लीजिए, तो आपके पास देखिए 110-20 पॉइंट आपके पास होंगे। यहाँ ये नंबर से तो 130 पॉइंट्स होते हैं, मगर आप लोगों को 100 पॉइंट लेना होगा गाइस इसमें। उससे ज्यादा थॉट प्रोसेस मत रखिए, उसके ज्यादा सोचिए भी नहीं, ठीक है। तो ये नीचे के साइड पे मैं क्यों इस पे इम्पोर्टेंस दे रहा हूँ गाइस, पहली बात है ये कंफर्मेशन के साथ ब्रेकडाउन दे दिया। दूसरी बात है ये जो यहाँ पर रेजिस्टेंस बनाया गया है। तीसरी बात है देखिए ये जो एक बार दो बार ऑलरेडी इसको कोशिश किया, एक बार तो कोशिश किया इस लेवल को तोड़ने के लिए, फेल हुआ, मगर उसके बाद देखिए अभी इस ब्रेकडाउन को इसने तोड़ दिया। तो ये सभी रीजन है नीचे के लिए। तो सिर्फ और सिर्फ आप लोग यही सोचिए कि देखिए अगर आप लोग यहाँ पे ट्रेड लेना चाहते हो गाइज, ले सकते हो, इसलिए कि देखिए ये जो रेजिस्टेंस अभी सपोर्ट के काम कर रहे हैं वो भी ऑलरेडी एक बार इसने तोड़ दिया, देखिए कंफर्म किया, मगर इसके ऊपर ही सस्टेन किया। सिर्फ और सिर्फ कल के दिन पे अगर आपको दिखते हैं कि यहाँ पे एक ब्रेकडाउन आ जाते हैं, एक बड़ी ब्रेकडाउन, गैप डाउन आ जाते हैं, और उसके हिसाब से ये लाइन भी तोड़ जाते हैं, तो सिर्फ एक रिट्रेसमेंट के लिए वेट कीजिए। ये जब ऊपर पे आएंगे तो इस लेवल पे आप लोग शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी ले सकते हो। अकॉर्डिंग टू दैट आपका स्टॉप लॉस जो छोटी बन जाएंगे गाइस, ठीक है। इस लेवल पे आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए तब, ठीक है। तो मैं आपको दो प्लान बता रहा हूँ। पहली बात है, अगर मान लीजिए, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ नीचे के साइड के सही ट्रेडिंग के लिए। मान लीजिए गैप डाउन ओपनिंग हो गया इस लेवल पे, या तो इसको डायरेक्टली ये तोड़ देंगे, या इससे नीचे भी गैप डाउन हो सकते हैं, ठीक है। या फिर फ्लैट ओपनिंग होके नीचे आ गया, इसको तोड़ दिया पहले 2-3 कैंडल पे ही, और इसमें कंफर्मेशन आपको मिल गया इस लेवल, मैंने जो लेवल आपको दिया इस लेवल पे कंफर्मेशन मिल गया, तो उस पर ट्रेड लीजिए आप लोग। 17,410 मैक्सिमम, ये डेफिनेटली आपको मिल ही जाएंगे, 100% मिल जाएंगे। इस पे आपको शांति वाले ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिल जाएंगे। ये हो गया पहला प्लान। दूसरी प्लान, मान लीजिए गैप डाउन ओपन इसके ऊपर होते हैं, ठीक है, प्राइस, तो एक चीज क्या है, ये टूट सकते हैं, ये टूटेंगे तो सेम प्लान आपको रखना होगा, ठीक है। टूटेंगे, कंफर्म करेंगे तो सेम प्लान आप रखिए। और अगर ये टूटने के, और अगर ये नहीं टूटा, मान लीजिए इस जगह पे गैप डाउन ओपन हो गया और प्राइस ऊपर जा रहे हैं, तो आप इसको रिस्पेक्ट दीजिए। यहाँ पे कैसे प्राइस मोमेंटम करते हैं, तो ये जो अभी सपोर्ट के काम कर रहे हैं वो तब जाके स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के काम करेंगे, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के काम करेंगे, सिर्फ आप इसको एक बार खींच लीजिए। अगर आपको किसी भी पॉइंट पे इस ट्रेंड लाइन के नजदीक कुछ भी दिख जाए तो आप डेफिनेटली इस पे शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी बना सकते हो गाइस। छोटा स्टॉप लॉस रखिए, छोटी स्टॉप लॉस रखिए, इसलिए कि मान लीजिए कि आप यहाँ पे गलत हो गए, मान लीजिए इस जगह पे आप गलत है, ठीक है, तो आपको अगर ये ऊपर जाते हैं और इस लेवल को भी ब्रेकआउट देते हैं, तो आपका सिर्फ ब्रेकआउट नहीं देंगे, वो ऊपर चले जाएंगे, ठीक है। वो बहुत सारे लोगों को गलत प्रूफ कर देंगे, जो कि इसके संभावना कम होंगे, ओके। इसमें गिरावट होने का चांसेस ज्यादा है, इसी वजह से मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपको इस जगह पे एंट्री मिल गए हैं तो आप इसके लिए मत वेट कीजिए, एटलीस्ट इस टारगेट के लिए जाइए, ठीक है। ये लेवल्स भी टूट सकते हैं इसकी वजह के लिए। और एक चीज है, अगर मान लीजिए प्राइस फ्लैट ओपन या थोड़े गैप अप ओपन हो जाते हैं, तो फिर इस ट्रेंड लाइन को डेफिनेटली आपको फॉलो करना है, ठीक है। इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करके ही ट्रेड लेना है। अगर इसके ऊपर जाते हैं तो आपको बाइंग करनी है, इसके नीचे आते हैं तो सेलिंग करनी है। सिंपल लॉजिक।
मेन जो चीज है रनिंग वाले कैंडल के लिए, आप देखिए ये और एक ट्रेन लाइन जैसे बन रही है, ठीक है। तो देखिए गाइस, अगर मान लीजिए कल के दिन पे ये गैप डाउन ओपन होता है तो इस जगह पे ओपन हो जाएंगे, ठीक है। इस जगह पे या इस जगह पे ओपन होंगे या इसके नीचे ओपन होते हैं, तो इस ट्रेन लाइन को ये ट्रेन लाइन के नीचे ही रहेंगे पहले बात, ठीक है, ट्रेन लाइन के अंदर रहेंगे। रिमेम्बर इट गाइस, ये अगर ये जो ट्रेन लाइन हम लोगों ने खींचे है अभी के लिए वो शॉर्टर टाइम फ्रेम के लिए, मगर देखिए यहाँ पे भी रेजिस्टेंस 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 फेस किया गया है, ठीक है। तो ये चैनल, ये देखिए चैनल के जैसे बनाया भी है, देखिए, ठीक है। तो इस चैनल के अंदर अगर प्राइस रहे कि नीचे के साइड पे आ रहे हैं, ठीक है, इस चैनल के अंदर ही मान लीजिए गैप डाउन ओपनिंग हो रहा है, तो आपको इसके लो मिलते ही आप लोग ये जो लो है इसको जब भी ब्रेक डाउन देंगे तो आपको वो अपॉर्चुनिटी मिल जाएंगे, है क्या नहीं। और अगर इस ट्रेन लाइन के ऊपर प्राइस आते हैं, इस ट्रेन लाइन के ऊपर प्राइस आ जाते हैं, ठीक है, जो कि 618 के रिट्रेसमेंट भी बन सकते हैं, ठीक है, और ये ट्रेन लाइन की ब्रेकआउट भी हो सकते हैं, तो सिर्फ आपको वेट करना पड़ेगा कि इस ट्रेन लाइन के लिए आप लोग क्या सोच सकते हो, ठीक है। अगर इसमें ब्रेकआउट आ गया ना इस ट्रेन लाइन पे, तो डेफिनेटली आप समझ सकते हो कि इस ट्रेन लाइन को वो टेस्ट करने के लिए आएंगे, या तो इधर आ सकते हैं, या तो इधर आ सकते हैं, या तो इधर आ सकते हैं, किसी भी जगह पे एक ना एक जगह पे इसको टेस्ट करने के लिए आएंगे ही आएंगे गाइस, ठीक है। और अगर मार्केट ट्रेंडी होंगे, अगर ऐसे कुछ बड़ी कैंडल बनाते हुए इसके नजदीक आएंगे तो इसको तोड़ के ऊपर भी जा सकते हैं गाइस, रिमेम्बर इट, अगर मार्केट ट्रेंडी होके इस ट्रेंड लाइन को टच करने के लिए आएंगे तो इसको ब्रेकआउट भी मार्केट दे सकते हैं, और जिसके लिए आपको लेवल मिलते हैं गाइस। देखिए एक चीज है ऊपर के साइड के लिए मैं बताऊंगा, देखिए ये जो देखिए रेजिस्टेंस 2 बार फेस कर चुके हैं, उसके नीचे गिर गए हैं। तो पहली टारगेट आपको अगर इस पे ये जो ट्रेंड लाइन की ब्रेकआउट होंगे, जहां पे भी यहाँ पे टारगेट, यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया, यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया, यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया, कहीं पे भी आपको एंट्री मिलते हैं तो टारगेट आपको यही मिलेंगे, इसके थोड़े नीचे, ठीक है। 17,755 या 17,750 पे आप लोग ले सकते हो, मैं लिख दे रहा हूं, आपके टारगेट मिलेंगे 17,750, ये होंगे आपके टारगेट गाइस, ठीक है। अगर यहाँ पे भी आपको एंट्री मिलता है तो ये भी छोटी टारगेट, मगर यही टारगेट आपको मिलेंगे, यहाँ पे भी मिलता है तो ये भी, यहाँ पे भी मिलता है तो ये, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ ऊपर के साइड के लिए आप तभी सोच सकते हो 17,800 एंड अबव, जबकि ये ट्रेन लाइन टूट जाए जो कि 17,780 है, ठीक है, 17,800 नहीं, 17,780, अगर ये लेवल टूट जाते हैं गाइस तो आपको ऊपर के साइड की लेवल्स मिल जाएंगे, ठीक है। आप सिर्फ देखिए, अगर आपका एंट्री इस लेवल पे या इस लेवल पे या इस लेवल पे होता है तो आपका एग्जिट यहाँ पे होना चाहिए, आपका टारगेट यहाँ पे मतलब 17,750 पे लगाना चाहिए, आपको ये शांति वाले ट्रेडिंग एरिया मिल जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ आप इसके लिए वेट कीजिए कि आपको नीचे के लेवल पे कुछ भी मिल जाए, ठीक है। मान लीजिए कि आपके जो यहाँ पे डाउन साइड फॉल हो गए, ठीक है, 618 के रिट्रेसमेंट लिया, इसके ब्रेकआउट हो गए, और ब्रेकआउट सिर्फ नहीं अच्छी वाले ब्रेकआउट हो गए, इस ट्रेंड लाइन को भी ब्रेकआउट दे दिया, ठीक है। यहाँ से ब्रेकआउट दे दिया तो आपका देखिए एंट्री पॉइंट ये और एग्जिट पॉइंट, इतने छोटे टारगेट के लिए आई डोंट थिंक यू शुड टेक ट्रेड। और अगर यहाँ पे कुछ भी साइडवेज होके मार्केट आते हैं पहले 2 आवर में, ठीक है, और इस जगह पे कुछ ब्रेकआउट आपको मिलते हैं, तो गाइस यू शुड गो फॉर बाइंग अपॉर्चुनिटी, यहाँ पे एंट्री लीजिए, इस जगह पे आप लोग एग्जिट कर दीजिए, तो ये आपके लिए अच्छे खासे पॉइंट होंगे, और आपका जो स्टॉप लॉस होंगे इस लेवल के नीचे होना चाहिए। तो देखिए गाइस 1:1 के रेशियो से इंट्राडे ट्रेडिंग में आपको अच्छी खासी पॉइंट मिल जाएंगे, ठीक है, ऊपर के साइड के लिए। तो ऊपर के साइड के लिए देखिए सिर्फ और सिर्फ ये ट्रेंड लाइन को तोड़ने दीजिए तो आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी, और नीचे के लाइन के लिए सिर्फ और सिर्फ इस ट्रेंड लाइन को तोड़ने दीजिए तो आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल जाएंगे।
फिलहाल सेलिंग पे आपको ज्यादा प्रॉफिट मिल सकता है, ज्यादा बड़े 100 पॉइंट्स तो डेफिनेटली मिल जाएंगे, और बाइंग के लिए भी हो सकते हैं, मगर आपको छोटा छोटा टारगेट बनाते हुए जाना है। यहाँ पे एंट्री मिल गया तो इस जगह पे एंट्री एग्जिट कर दीजिए, और इसके ऊपर मिलते हैं तो गाइस इस जगह के डेफिनेटली आपको लेवल्स मिल जाएंगे। मान लीजिए 17,780 तो तोड़ दिया, 17,800 आप पकड़ लीजिए, 17,800 पे आपका एंट्री होंगे तो एग्जिट 17,950 एग्जैक्टली नहीं, उसके थोड़े नीचे 930 पे निकल जाइए। मैं आपको ये भी लिख देता हूँ, आपके अगर एंट्री बनते हैं 17,800 पे, 800 पे आपको एंट्री बनते हैं तो आपका एग्जिट बनेंगे 17,930, 130 पॉइंट्स की आपको इस जगह पे सबसे ज्यादा प्रॉफिट हो सकता है। तो ऊपर के साइड पे ये लेवल टूटता है तो आपको सही एंट्री मिलेंगे, और नीचे के साइड पे ये लेवल टूटता है तो आपको सही एंट्री मिलेंगे, ठीक है। और बीच में जो भी है इस जगह पे आपको एंट्री मिलता है, इस जगह के अंदर तो भी आपको सही एग्जिट मिल जाएंगे, ठीक है। मगर इसके बीच में गाइस फंसना नहीं है, इसके बीच में फंसना नहीं है। इस जगह पे आप ट्रेड प्लान मत कीजिए, आई वुड सजेस्ट यू लीव दैट ट्रेड। अगर इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट मिल भी गए तो छोड़ दीजिए, वेट कीजिए। इसको देखिए यहाँ पे कैसे ट्रेडिंग प्लान कर रहे हैं, इसके एक स्ट्रेटेजी मैं और बता दे रहा हूँ। मान लीजिए इस जगह पे आके ऐसे ट्रेड प्लान कर रहे हैं, ऊपर नहीं जा रहे, तो सिर्फ और सिर्फ आप ये जो ट्रेंड लाइन हम लोगों ने ट्रेड मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन खींचा है, देखिए इसके नीचे दोबारा प्राइस आ रहे हैं नहीं। देखिए एक बार आ चुके हैं, दो बार कोशिश कर चुके हैं, 3 बार आ चुके हैं, थर्ड टाइम नीचे जाके अगर यह दोबारा आएंगे ना तो इसको आसानी से तोड़ देंगे। तो सिर्फ और सिर्फ इसको तोड़ने के लिए वेट कीजिए, और ये जो साइड जोन हम लोगों ने आपको दिखाया, इस जोन को इजी होने दीजिए। मतलब एक बार आया, दोबारा गया, थर्ड टाइम आएंगे तो इजी हो जाएंगे, फिर आप कॉन्फिडेंस के साथ इसके नीचे ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। और अगर आपको यहाँ पे भी कुछ भी ट्रेंड लाइन दिख गए, लाइक ऐसे कुछ भी ट्रेंड लाइन आपको दिख गए, ठीक है, यहाँ पे प्राइस मोमेंटम कर रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पे ऐसे ऐसे कैंडल बनते हुए जा रहे हैं, इस पे कुछ ट्रेंड लाइन आपको दिख गए तो इस पे अगर फॉल मिलता है तो यू शुड गो फॉर डेफिनेटली सेलिंग अपॉर्चुनिटी। छोटी स्टॉप लॉस होंगे, और आपका टारगेट यहाँ नहीं, इससे भी नीचे इस जगह पे आप लोग ले सकते हो, ठीक है। ये रिमेंबर कर दीजिए, सिर्फ टाइम फ्रेम की बात है और मार्केट में कैसे मोमेंटम बनते हैं उसके बात है। चलिए आ जाते हैं ऑप्शन चेन पे। निफ्टी ऑप्शन चेन के हिसाब से गाइस ऊपर के साइड पे देखिए कितने सारे वाइल गेन हुआ है, मगर इसमें देखिए कितने सारे माइनस हुआ है। ये तो होना ही एक्सपायरी था इसी वजह से। एनीवेज, तो अभी के लिए फिलहाल देखिए 332% के इंक्रीमेंट हुआ है। कहाँ पे? 17,650। इट इज नॉट ए राउंड शेप, तो राउंड शेप पे 17,700 पे 53.5% की गेन आ गया है, 53.5%। और 18,000 बहुत दूर है, इसी वजह से देखिए इसमें से बहुत सारे लोग निकल गए हैं। आज तो एक्सपायरी था, इसी वजह से 56% की 56 लाख की अभी भी बने हुए हैं। एनीवेज, तो 53.5 और 53.5 लाख की गेन हुआ है, और 33.7 लाख की भी इंक्रीजमेंट हुआ है चेंजेस पे, और उस पे 17,700 पे इसको रिस्पेक्ट दिया जा रहा है। तो 17,700 इज विच लेवल गाइस? 17,700 इज that level, okay, 17,700 is that level। but guys, इसमें अगर ब्रेकआउट आ जाते हैं तो ये रेस्पेक्ट नहीं देंगे, ये फॉर श्योर मैं आपको बता सकता हूँ, आपको भी पता है गाइस। अगर ये ब्रेकआउट आते हैं तो, और ब्रेकआउट नहीं आते हैं तो डेफिनेटली 17,700 वुड बी नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल, ठीक है। उसके ऊपर 17,800 क्या मोमेंटम कर रहे हैं देखना चाहूंगा। 17,800 से भी बहुत सारे लोग निकल गए हैं, इसमें बड़ी बात नहीं है, मगर 36.2 लाख की ऑलरेडी प्रेजेंट है, और 31.7 लाख की है 17,750 पे। तो सबसे ज्यादा है 17,700 पे। अगर इस पे ब्रेकआउट आते हैं तो गो फॉर बाइंग अपॉर्चुनिटी फॉर 17,800 एंड अबव। 17,800 को थोड़ा बहुत रिस्पेक्ट आपको देना होगा गाइस। तो इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि पहले आप प्रॉफिट बुक करके निकल जाइए। और ये टूट जाते हैं 17,800 अगर टूटते हैं
तो ऊपर के साइड पे आपको सिर्फ और सिर्फ 18,000 को रेस्पेक्ट देना है। 17,900 वुड बी ब्रोकन डाउन इजीली, ठीक है। 18,000 17,800 टूट गए तो 900 एंड 930 पे आपको टारगेट तो मैं दे ही दिया। 950 तक आपको रोक के रखा, बोल दिया कि 18,000 मतलब गाइस 950 से अबव जा सकते हैं, मगर आई वुड से फॉर सेफेस्ट टारगेट, ओके, सेफेस्ट प्रॉफिट बुकिंग। और नीचे के साइड पे देखिए गाइस, सबसे ज्यादा जो है ये तो एट द मनी पे चल रहे हैं, इस पे भी ज्यादा दिख रहे हैं 17,600, बट नो प्रॉब्लम। 17,000 पे 43.9 है, मगर सभी पे माइनस हुआ है, सिर्फ और सिर्फ 17,500। तो नीचे के साइड पे कमजोरी क्लियर दिख रहे हैं, 17,550 पे दिख रहे हैं कुछ भी, और 500 पे भी माइनस हो चुके हैं। 50 पे कुछ भी थोड़ा ज्यादा बहुत दिखाया, जो भी नजदीक है। तो अभी प्राइस चल रहे हैं 17,600 के ऊपर। तो देखिए Q550, इसलिए कि गाइस ये लेवल है 6.1 की जो लेवल है, इसी वजह से 550 को डिफेंड किया जा रहा है। थोड़े बहुत यहाँ पे देखिए 550 पे थोड़े बहुत इंक्रीमेंट हुआ है वाई चेंज पे, ठीक है, 33.8% है, 21.6 है, ज्यादा लोग नहीं है, मगर इस पे इंक्रीज हुआ है। इसकी वजह है मार्केट यहाँ पे रोक रहे हैं गाइस। सिर्फ और सिर्फ यही एक वजह हो सकता है जिसके लिए मार्केट ऊपर जा सकते हैं, या तो इस मतलब इसके नीचे जो बायर्स है वो मार्केट को धकेल के ऊपर जा सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से मैं बोल रहा हूँ गाइस, इस लेवल को ब्रेक डाउन होने दीजिए, तभी आप लोग सेलिंग ऑर्डर लीजिए, वरना इसके बीच में आप लोग कुछ भी डिसीजन मत लीजिए, इसमें आप लोग फंस सकते हो, ठीक है। और बाइंग ऑर्डर के लिए इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट होने के बाद बाइंग ऑर्डर ले सकते हैं गाइस। 17,700 would not be very supportive और strong। अभी सिर्फ और आपको देखना होगा गाइस, आपको किस लेवल पे मौका मिल रहे हैं, ठीक है। नीचे के साइड पे मौका मिल रहे हैं तो आप लोग लीजिए, ऊपर के साइड पे मौका मिल रहे हैं तो आप लोग वेट कीजिए 17,800 को तोड़ने के लिए। अगर ये टूटते हैं तो फिर जा सकते हैं, वरना साइडवेज भी मार्केट हो सकते हैं। मार्केट कैन एक्ट एज साइडवेज एज वेल लाइक दिस, ओके। ये लेवल के अंदर भी मार्केट साइडवेज हो सकते हैं, इसलिए कि देखिए एक बार इस जगह पे सपोर्ट ले लिया, इस जगह पे सपोर्ट ले लिया, अगर ये ब्रेकडाउन के बाद भी बायर्स के ताकत ज्यादा होते हैं तो इट कैन एक्ट एज साइडवेज, ठीक है। तो वो सिर्फ देखने में पता चलेंगे लाइव मार्केट पे, और इस जगह पे गैप डाउन या गैप अप ओपनिंग होते हैं उसके ऊपर भी डिपेंड करते हैं कि ये कैसे डिफेंड करते हैं अपने आप को, ठीक है। तो वो कल के दिन पे ही पता चलेंगे गाइस। फिलहाल मैं आपको सभी पॉसिबिलिटीज बता दिया है गाइस, सिर्फ और सिर्फ आप समझ बुझ के ट्रेड लीजिए, कंफर्मेशन के साथ ट्रेड लीजिए। निफ्टी इंडेक्स प्रेडिक्शन में आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे अपने तो सब्सक्राइब कर दीजिए। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।